Namaskar and welcome once again to our show In Our Teens, a show that brings together parents, teenagers, and professionals to help us understand the remarkable journey of teenage. आज हमारा एपिसोड बहुत खास है. इन आर गेस्ट चेयर टुडे इज शेफ सोनल. 35 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कुलिनरी आर्ट्स में की. फूड प्रोडक्शन में इन्होंने मास्टर्स किया. आज शेफ सोनल रेप्यूटेड रेस्टोरेंट्स, कैफेज और कॉफ़ी शॉप्स के लिए एक कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं. यूएस बेस्ड कंपनी त्रिशूला इंडिया, जिन्होंने शार्क टैंक यूएसए के द्वारा $5 लाख की इन्वेस्टमेंट खड़ी की, उस कंपनी के लिए शेफ सोनल एडिबल स्पून्स और कटलरी डिज़ाइन कर रही हैं. साथ ही साथ वो एक डेयरिंग बाइकर भी है. एंड मोर ओवर एल्स एक डेडिकेटेड मदर है टू 2 वंडरफुल टीनेजर्स. साथ ही साथ ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है. तंदूर में इन्होंने 43 एपेटाइजर्स केवल 38.42 मिनट्स में बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है. आज हम शेफ सोनल से सुनेंगे कि अगर किसी टीनेजर को कुलिनरी आर्ट्स में अपना करियर बनाना है तो वो कैसी राह चुने. आइए बात करते हैं. हेलो शेफ सोनल एंड वेलकम टू आवर शो इन आवर टीन्स. Thank you so much for calling me. यस, आप अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे शो पर आई. वी रियली अप्रिशिएट इट. Thank you sir. ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे शो पर एक शेफ आई हैं. Mm-hmm. एंड इसलिए मैंने ऑडियंस से भी कहा कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिलीशियस एंड एपेटाइजिंग शो. Oh, for sure. तो शेफ, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ऑडियंस को बताया, यू स्टार्टेड योर करियर एट द एज ऑफ 35. Yes. तो ये अपने आप में एक इट्स इंस्पायरिंग, बिकॉज लोग यूजुअली सोचते हैं कि अब 35-40 हो गए मतलब अब लाइफ खत्म हो गई. Retirement ले लो. यस. तो आपने कैसे सोचा कि एट द एज ऑफ 35 आपको इस कुलिनरी आर्ट्स के फील्ड में आना चाहिए? क्या पहले से आप कुकिंग में आपका इंटरेस्ट था? After 35 what happened कि एक पड़ाव आया कुछ लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ कि जिससे मुझे कुछ फर्म डिसीजन लेना था. I have to earn something. करेक्ट. तो उसके लिए मैंने आई टेक ऑलमोस्ट 6 months to 1 year सोचने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ. आई वॉज अ कॉमर्स ग्रेजुएट. ओके. उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कभी जॉब करे तो 10,000 से, वो टाइम पे 10,000 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलता. यस. सो आई कीप सर्चिंग एवरीवेयर. बहुत जुगाड़ मारे मैंने, बहुत जगह पे हाथ साफ किए मेरे. देन आई गॉट इट कि हाँ चलो ये मुझे एक ऐसे फील्ड है जहाँ मैं कुछ आगे कर सकती हूँ. करेक्ट. देन आई वेंट टू कॉलेज. वहाँ पे सब. तो ये कौन सा कॉलेज था जो आप गई? हाँ, सो अथर्वा कॉलेज. ओके. वहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया. डिप्लोमा के बाद मैंने मास्टर्स किया. और मुझे कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ मुझे अच्छा खाना बना रही हूँ तो मैं कुछ करूँगी. आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि मुझे कुछ भी करना है तो अच्छे सर्टिफिकेशन के साथ करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि जो भी हुआ हमें आता है वी जंप इन टू इट. करेक्ट. लेकिन हमारे पास कोई वैलिडिटी सर्टिफिकेशन नहीं रहता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अभी ये मन से यही कहना चाहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सर्टिफिकेशन चाहिए. ईच एंड एवरी फील्ड, वॉट एवर यू डू यू नीड अ सर्टिफिकेशन. करेक्ट. तो शेफ सोनल, सपोज हमारे टीनेजर्स हैं जो इस कुलिनरी आर्ट्स में अगर करियर करना चाहते हैं, देन व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट? कि उन्हें 12th के बाद ये करना चाहिए या डिग्री हासिल करने के बाद करना चाहिए? सो देयर आर 2 or 3 वेज. आप 10th के बाद भी कर सकते हो डिप्लोमा, 12th के बाद भी कर सकते हो. एंड देयर इज़ अ प्रॉपर वे. जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो प्रॉपर वे शेफ़ बनने के लिए भी एक प्रोग्राम रहता है. ओके. सो 10th के बाद ये जो डिप्लोमा होता है, ये हाउ टू गो अबाउट इट शेफ? डायरेक्ट आपको मतलब कुलिनरी स्कूल्स रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, आपको उसमें एडमिशन रहना है. उसके बाद आपको आगे BBA हो सकता है इसमें, जो मैनेजमेंट लेवल का है. वहाँ पे आपकी सॉफ्ट स्किल्स, हाउ टू डील विद पीपल्स, वो सब आपको सिखाया जाता है. मीनवाइल कुलिनरी आर्ट में भी आपको सारा सिखाया जाता है. उसमें 2 चीज़ रहते हैं. एक हॉट किचन रहता है, एक रहता है कोल्ड किचन. हॉट किचन में आपको पूरा अपना जो नॉर्मल कुकिंग रहता है वो सीखने को मिलता है. बेकरी, कोल्ड किचन में बेकरी और सब आता है. तो बेकरी पूरा अलग है, उसका पूरा कोर्स ही अलग है. हाँ. तो वो उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हो. मास्टर्स के बाद PhD कर सकते हो. अभी मैंने मास्टर्स किया है मे बी
लुकिंग फॉर अ पीएचडी फॉर नेक्स्ट ईयर में Oh. स्टार्ट करूंगी, मे बी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Yes, all the best to you. Thank though. you. It'll happen. पर इनके लिए ये कोर्सेज के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती? नहीं एंट्रेंस, लेकिन वो हर एक कॉलेज का अलग क्राइटेरिया रहता है एज ऑफ लाइक नॉर्मल कि सब कॉलेज की कट ऑफ रहते हैं, आपको फीस अलग रहती है सबकी। स्टार्टिंग 70,000, डिप्लोमा कोर्स की स्टार्टिंग फीस 70,000 से स्टार्ट होती है। Okay. उसके बाद आगे जैसे जैसे कॉलेज है वो हिसाब से आगे बढ़ती है, बेकरी की ज़्यादा रहती है। ओके। और शेफ अगर हम यहाँ पढ़ते हैं से डिप्लोमा के बाद, डिग्री के बाद मास्टर्स करके, हाँ, क्या इंडियन कुकिंग कॉलेजेस में पढ़ने के बाद आर देयर एनी अपॉर्चुनिटीज टू गो अब्रॉड? वेरी मच, मतलब इंडियन कुकिंग एक ऐसा है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा। हाँ, इंडियन फूड मतलब नाउ डेज पीपल आर गोइंग फॉर प्रोग्रेसिव इंडियन फूड, अच्छा। जिसमें आपको एक नॉर्मल सा बेसिक सा घर का खाना, जैसे आई गिव यू लाइक इंस्टेंस कि मैंने दाल चावल आपको देना है, Correct. मैं दाल चावल फॉर्म में वो प्रेजेंटेशन में दूंगी कि आपको लगेगा कि हाँ चलो मिशेलिन स्टार शेफ ने मुझे कुछ अलग सा दिया है, टेस्ट मुझे दाल चावल का ही मिलेगा। करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड मॉडर्न इंडियन क्यूजिन। आजकल वो बहुत ही ज़्यादा इन है, और हमारे पैलेट जो हमारे फ्लेवरिंग है, एज ऑफ एवरीबडी नोज के जो भी मसाले जो यूज़ होते हैं इंडिया में, वो बाहर सब जगह पे ज़्यादा उसकी डिमांड है, तो फ्लेवरिंग एंड ऑल, सो वो हिसाब से भी हमारा इंडियन क्यूजिन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यस। सुन के अच्छा लगा शेफ। बट जैसे इंडियन खाना स्पाइसी होता है, तो हाँ. आपने जैसे ये कहा कि मॉडर्न कुकिंग, हाँ. जहाँ पे आप हाँ. उसे मॉडिफाई करके ऐसे रूप दे देती हैं कि हाँ. लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये दाल चावल है। राइट। तो right. ये जो उसको अलग लुक देना, उसे अलग एक फ्लेवर देना, ये अपनी खुद की आर्ट होती है, ये आप अपने आप से डेवलप करती हैं या ये भी आपको सिखाया जाता है? नहीं, ये अभी नया कॉन्सेप्ट आया है, तो वो आपको काम करके ही, जो रेस्टोरेंट है जो इंडियन क्यूजिन आपको मॉडर्न स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं, वहाँ काम करके ही आपको सीखने मिलेगा। अच्छा। कॉलेज में ऐसा नहीं है कि सब सीखने को मिल जाए, वो आप काम करोगे रेस्टोरेंट में तो ही मतलब आपको ज़्यादा अपना स्किल्स डेवलप कर पाओगे। हाँ, तो ये अपना खुद का एक खुद स्किल का, है, खुद जो का, एक अपना खुद yes. का एक फाइन टच जो आप इस डिश को देते हैं। डेफिनेटली। और प्लेटिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो मतलब कहीं थोड़े से आपको 20-25 प्लेटिंग सिखा दिए, करेक्ट। उसके बाद आपका खुद का ही मतलब प्लेटिंग रहता है। आप Your खुद अपने imagination, इमेजिनेशन yes, से, क्रिएटिविटी yes, से yes. अलग अलग प्लेटिंग करते हैं। हाँ. दिस इज सो इंटरेस्टिंग। शेफ, जब हम ये कुछ कुछ डिशेस बना रहे हैं, हाँ. तो क्या कॉलेज में ये भी सिखाया जाता है कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होनी है? डेफिनेटली। कुछ जैसे MSG हो गया, हाँ. अजिनोमोटो हो गया, हाँ. इसके कुछ कितने मात्रा में डालना है, क्या इसका भी एक साइंटिफिक स्टडी होता है? हाँ, उसका एक अलग ही चैप्टर रहता है, अलग ही सब्जेक्ट रहता है, न्यूट्रिशन और वैल्यूज का एक अलग ही रहता है। मतलब डिप्लोमा से ही स्टार्ट होता है ये चीज़, तो आपको उसकी वैल्यूज़, कोई भी चीज़ आप मतलब अगर मुझे 10 पैक्स बनाना है, 10 आदमी लोग का खाना बनाना है, तो उसमें कॉस्टिंग क्या रहेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू का क्या रहेगी, मतलब वो सारा चीज़ कवर होता है। अच्छा। राइट। सो साइंस भी है और मैथमेटिक्स भी है। मैथमेटिक्स भी है। तो शेफ, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हाँ जी। इसमें कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कुकिंग वीडियोस शुरू कर दिए। एक नया ट्रेंड चला, होम शेफ। राइट। तो आपको क्या लगता है कि होम शेफ मतलब अपनी एक आर्ट है, आप अपने आर्ट से खाना बना रहे हैं और वो भी काफी फेमस है, हाँ. लोग उन्हें सराह रहे हाँ. हैं, एंड देन आप जैसे शेफ हैं जो प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेकर शेफ बनते हैं, राइट। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन होम शेफ एंड अ क्वालिफाइड शेफ? At the end, we are looking for a tasty food and a nutrition food. होम शेफ नो डाउट डिलीवर करते हैं टेस्टी न्यूट्रिशन फूड, लेकिन उनके फूड में नॉर्मली कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। अच्छा। हाँ, मतलब आज मेरा टेस्ट ये आया, कल मेरा टेस्ट कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। तो हमको वही चीज़ सिखाई जाती है कि कंसिस्टेंसी के साथ कैसे मतलब काम किया जाए। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड ऑलवेज मतलब स्टडी करके आप कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो दैट विल मेक डेफिनेटली डिफरेंस इन योर वर्क। करेक्ट। और आप मतलब ऐसे ही बना रहे हो तो दैट विल लाइक गिव यू द रिजल्ट, बट आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड्स ऑन लाइक पर्सन टू पर्सन, उनको कितना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, वो हिसाब से है।
आई डोंट रिग्रेट एनीवन हियर अच्छा, बट नो बट हाँ। मैं वही डिफरेंस पूछना चाहती थी कि ऑब्वियसली जब आप नई टेक्निक सीखते हैं, टेक्निक का एक फिनिश अलग होता है एग्जैक्टली और आप अपना जो घर में करते हैं उसका भी अलग है, बट Exactly. सोशल मीडिया का दौर ऐसा है कि सबको मौका मिलना चाहिए और हाँ। सबको मौका मिलता है हाँ जी और काफी लोग अच्छा कर भी रहे हैं। राइट जो काफी हाउसवाइफ्स थी, वो होम मेकर्स थी, उन्होंने जैसे जैसे ये अकाउंट्स शुरू किए हाँ। तो काफी उनकी भी आर्ट को एक नया विंडो मिल गया। राइट सो So पर जो- आपको शेफ जब ऐसे आते हैं शेफ्स, यू नो, एंड सम ऑफ देम आल्सो केटर टू होम पार्टीज, राइट है ना, हाँ। थोड़े से लाइक अबाउट से 30-40 पैक्स का होगा तो वो Right. केटर कर सकते हैं। राइट तो जब ऐसी कंपटीशन आती है तो क्या आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी लगती है? इनसिक्योरिटी नहीं लगती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक अलग ही दौर है उन लोग का, जिसको खाना बनाना पसंद है वो अपने हिसाब से खाना बनाते हैं। करेक्ट। लेकिन उनको अभी 5 स्टार में जाके आप बोलो कि खाना बनाना है, दे वोंट बी एबल टू मेक इट, वो नहीं बना पाएंगे। शेफ, क्या वो यूनिक स्पेशलिटी है जो सिर्फ शेफ के पास होती है? एक एग्जांपल ले लीजिए, गैस्ट्रोनॉमी कुकिंग हो गया, जिसमें हम स्पीयर्स बनाते हैं, फिर तुइल बनाते हैं, तो वो होम शेफ के लिए इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, वो बहुत ही उनके लिए मतलब एक टेक्निक होती है जो आपको सीखनी पड़ती है प्रॉपर वे से। सो शेफ, अगर कोई टीनेजर 10 के बाद डिप्लोमा करता है या 12 के बाद करता है या तो मास्टर्स कर लेता है कुलिनरी आर्ट्स में, तो उसके बाद वो क्या एज इंटर्न काम करना पड़ता है? हाँ जी, सारे कोर्स में आफ्टर डिप्लोमा 6 महीने के बाद आपको ट्रेनिंग करना, 6 महीना ट्रेनिंग करना पड़ता है। ओके। और ग्रेजुएशन के बाद आपको 1 ईयर ट्रेनिंग करना पड़ता है। सो ये ट्रेनिंग के दौरान टाइमिंग्स आर ओके, फ्लेक्सिबल, या वेरी हॉरिबल। व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप बताएं। वेरी मच लाइक ट्रेनिंग है तो उनको फुल फ्लेज में काम हम मतलब वो तो सब जगह पे ही है कि ट्रेनिंग है तो अच्छे से सब उसको- कुछ सीखना है। हाँ सीखना है, तो 15 आवर्स होता है नॉर्मली। पर अभी एक बिल पास हुआ है, उसमें उन्होंने बोला है कि अराउंड 8 to 9 आवर्स बोलने के लिए है, ऑन पेपर है, फील्ड में नहीं होता ये चीज़। अच्छा। 9 घंटे 10 घंटे से आप ज़्यादा काम नहीं दे सकते, ये Correct. सब ऑन पेपर है, फील्ड में 15 आवर्स। अच्छा। हाँ, तो यू हैव टू बी वे लाइक आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, फिजिकली मेंटली भी। क्योंकि बहुत ज्यादा हाँ। टाइम खड़े रहना पड़ता है। अगर मैं आपको 25 kg ऑनियन कट करने को दे दूँ डेली का 1 मंथ के लिए, हाउ डू यू फील? इट्स टफ शेफ। हाँ, तो आपको कभी काफ़ी टाइम ऐसा लगेगा कि नहीं मैं ये इसके लिए थोड़ी आई हूँ, मुझे ये नहीं करना है, ये थोड़ा मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन दिस इज़ लाइक ये आपका बैकग्राउंड है, आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, करेक्ट। ये आपको करना ही है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। और ये फील्ड ऐसा है ना कि जितना आप दोगे ना उससे 4 गुना आपको मिलेगा, फेम मिलता है, करेक्ट। मनी ऑफ कोर्स मिलता है, यस। और आप आगे जाके अच्छा बिजनेस कर पाओगे तो आपका बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। और शेफ, आई एम श्योर अलग अलग कुजीन्स के लिए अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आर देयर एनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेफ्स? यस डेफिनेटली, मतलब आपको डिप्लोमा के बाद आपको यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना है, राइट? इंडियन है, आपको कॉन्टिनेंटल में जाना है, आपको एशियन फूड में जाना है, जापानीज में जाना है, यू हैव टू डिसाइड। वो आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, तो वो हिसाब से आप आगे। और ट्रेनिंग, पढ़ाई तो सेम है, ट्रेनिंग में आपको फिर वो चीज़ आगे बढ़ानी है। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग में भी मतलब आपको वो मतलब ध्यान में ट्रेनिंग एक ऐसा पीरियड है, वहाँ पे आपको दिखाना है कि मुझे क्या करना है, वो Correct. आप वहाँ से सीख पाओगे, फिर आप जहाँ पे जॉब लोगे वो हिसाब से जॉब लोगे। अच्छा। हाँ, तो शेफ, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेनिंग में कभी 25 किलो कांदा काटना पड़ता है एंड इट इज़ टू मच ऑफ हार्ड वर्क, तो आपको क्या लगता है इस फील्ड में अपनी सैनिटी मेंटेन करना या अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं वो तो आपको स्ट्रांग रहना ही है, मैंने पहले भी आपको बताया। और दूसरी बात एक है कि वहाँ पे आपको क्लासेस और वो सब मिलते हैं, आपको हेल्प मिलती है, ऐसे नहीं कि नहीं मिलती है, पर मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है Correct. कि हाँ मुझे ये करना है। अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। करेक्ट, करेक्ट। सो इट इज़ हार्ड वर्क। वेरी मच। और मैम, ये तो प्रैक्टिकल साइड हो गई, तो हाँ जी। थियोरी साइड, स्टडीज एंड ऑल इज टू मच फॉर डिप्लोमा एंड फॉर मास्टर्स?
इक्वली, मतलब इसमें क्या है, आपको 80% स्टडी करना है तो 180% आपको किचन में देना है। अच्छा। इट इज़ लाइक दैट, मतलब आपको पढ़ना भी है, मीनवाइल आपको ये भी करना है, आपको अच्छा बोलना भी आना चाहिए, आपको सॉफ्ट स्किल भी आनी चाहिए, आपको गेस्ट के साथ कैसे बातचीत करनी है, आपको सब, मतलब आपके स्टाफ के साथ कैसे रहना है, स्टाफ के साथ बना के कैसे रखना है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो बहुत, मतलब आप कलनरी आर्ट में आ गए, आप एक शेफ बन गए ना, आप कहीं भी सर्वाइव कर पाओगे। अच्छा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो एक पूरी तरह से ग्रूमिंग हो जाती है। ग्रूमिंग हो जाती है। शेफ, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि ये तो एक खाने के साइड का पार्ट हो गया, लेकिन अगर कुछ बच्चे जिनमें आर्ट होती है बारटेंडिंग की, यस, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन या ऐसी कोई स्टडीज हैं जो? बारटेंडिंग भी ये मैंने स्टडी बताई है, उसमें से ही एक पार्ट बारटेंडिंग का भी जाता है। अच्छा, उसका पूरा अलग ही कोर्स रहता है। इसका मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन आप पूरा अलग ही बारटेंडिंग का कोर्स रहता है। अच्छा। मिक्सोलॉजी हो गया, बारटेंडिंग हो गया, तो वो अलग ही है कोर्स। अच्छा। शेफ, ये सारे जो आपने स्कूल्स बताए, ये कोर्सेज जो बताए, व्यूअर्स हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हर कोर्स के पीछे कितना मॉनेटरी फंडिंग जाती है, तो आप बता पाएंगी टीनेजर्स को कि जो ये culinary आर्ट्स में अपना डिग्री करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक ओवरऑल मास्टर्स तक, व्हाट इज द काइंड ऑफ फाइनेंशियल पैकेज दैट दे शुड बी रेडी विद? नाउअडेज गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है, और ये नॉर्मल जो अपने ग्रेजुएशन करते हैं वही रहता है। लाइक मैंने डिप्लोमा करना है तो 75,000 से स्टार्टिंग होता है, डिपेंड्स ऑन अ कॉलेज। अच्छा, 1 लाख के भीतर भीतर आपका डिप्लोमा हो जाएगा। करेक्ट। आपको ग्रेजुएट करना है तो डेट विल गो 1.5 लाख टू 2 लाख, उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन अ कॉलेज, और आपने बेकरी लेना है कि नॉर्मल किचन लेना है, वही हिसाब से, राइट। अभी मास्टर्स करना है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है, अराउंड 2.5 to 3 लाख। ओके। एंड अगेन वही सेम है, अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन किया तो आपको हाफ फीस में हो जाएगा, और आपको PhD करना है तो अराउंड 4 to 5 लाख। ओके। हाँ, तो शेफ, जब बच्चे एज ट्रेनी कहीं काम करेंगे, सो डू दे गेट एनी मॉनेटरी बेनिफिट? क्या उन्हें स्टाइपेंड या ऐसा कुछ मिलता है? हाँ जी, बहुत कम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है, पर दे ऑलरेडी गॉट। इट मस्ट बी कवरिंग द कन्वेंस। करेक्ट करेक्ट, लेकिन उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, मतलब ये आप बोलो ना, कॉलेज में जितना नहीं सीखोगे ना, जितना आप ट्रेनिंग में सीखोगे। करेक्ट, बिकॉज ऑन फील्ड हो। ऑन फील्ड होता है, और उसमें भी आपको, मतलब मेरा जो शेड्यूल है मैं बताती हूँ, मैं 7 बजे की शिफ्ट थी मेरी, 6:30 को डॉट मुझे वहाँ पहुँचना है। करेक्ट। मेरा रूटीन का काम फटाफट करना है, शेफ के पीछे पड़ना है, ये Correct. सिखाओ वो सिखाओ, और उनको मॉनिटर करना है। तो दिस इज लाइक अप टू यू कि आप कितना ग्राफ्स कर सकते हो, आप कितना ले सकते हो। और शेफ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जैसे मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अलग अलग शेफ्स मतलब क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेफ्स? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे जो भी क्यूजिन में इंटरेस्ट है, तो वो हिसाब से मुझे वो टाइप का शेफ बनना है। अच्छा। अगर मैं पैटिशियर बन गई तो मैं पेस्ट्री का और वो सब करूँगी। करेक्ट। राइट। मैं तंदूर शेफ हूँ तो मैं तंदूर में ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे है, तो मैं तंदूर में जाऊँगी, तंदूर का करूँगी। किसी को जापानीज क्यूजिन में इंटरेस्ट है तो वो जापानीज क्यूजिन करेगा, तो वो हिसाब से आपको इंटरेस्ट के हिसाब से वो टाइप के शेफ्स रहते हैं। अच्छा। और आप मतलब उसमें डिग्री बोलो, मतलब स्टार्टिंग होता है कॉमी से स्टार्ट होता है, ट्रेनी से स्टार्ट होता है। करेक्ट। ट्रेनी के बाद कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 हो गया, उसके बाद आपका आता है मास्टर शेफ हो गया। अगर आपको जॉब मिल जाती है, सो यूजुअली बच्चे चाहते हैं कि 5 स्टार होटल में ही हमें जॉब मिले, लेकिन व्हाट आर द अदर वेज दैट, जो सारे बच्चे 5 स्टार में तो शेफ में तो नहीं हो सकते, तो जो नहीं हो पाते हैं उनके लिए दूसरे करियर ऑप्शंस क्या हैं आफ्टर मास्टर्स? अच्छा, पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको जो जॉब मिलती है एज अ ट्रेनी, वो 5 स्टार में ही होती है। करेक्ट। हाँ, Okay. तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है वहाँ, मतलब HR और उनके साथ और स्टाफ के साथ, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। इफ दे आर ओके तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद वो नहीं हुआ तो आप अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हो। अभी तो सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए हैं, वहाँ पे आप अपना वीडियोस पोस्ट करके वहाँ से भी आप कमाई कर सकते हो।
लेकिन मेरे हिसाब से वीडियो बना के जो भी आप डालते हो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। नो डाउट आप 4 लाख 5 लाख तक कमा सकते हो, लेकिन आगे क्या, व्हाट इज़ द ग्रोथ, वो नहीं होता है। आप रेस्टोरेंट खोलो तो आप 1 से 10 12 50 25 कर सकते हो। आपने मतलब आगे भी फ्रेंचाइजिंग मॉडल बना सकते हो। Right? एंड अभी हम ग्लोबल, एवरी इंडस्ट्री इज ग्लोबल नाउ, Yes. तो जरूरी नहीं कि आप जिस देश में बनाए हैं हाँ. बस वही देश में रहे, इट आप कैन गो consultancy ग्लोबल। दे सकते हो। यस हाँ. यस, सो यू कैन बी अ कंसल्टेंट, जैसे Yes. आप कंसल्टेंट हैं। हाँ जी। सो जब शेफ आप कंसल्टेंट बनती है तो आप ओवरऑल सब कुछ देखते हैं, तो उसमें क्या क्या आ जाती है, इंक्लूडिंग हाउ टू सेट अप द रेस्टोरेंट? मेरे मतलब सब अलग अलग कंसल्टेंसी देती है। मैं एंड टू एंड सर्विसेज देती हूँ, जिसमें रेस्टोरेंट का मेन्यू प्लानिंग हो गया, स्टाफ ट्रेनिंग हो गया, आपका इंटीरियर हो गया, कहाँ रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, Correct. कौन से एरिया में करना है और उसमें क्या क्यूजिन चलेगा, क्या मतलब मुझे मेन्यू रखना है, वो सब हम डिस्कस करके वो हिसाब से कंसल्टेंसी रहता है। कंसल्टेंसी में भी बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइक कोई शेफ़ है जो सिर्फ मेन्यू डिज़ाइन करेंगे, कोई है सिर्फ स्टाफ ट्रेनिंग, तो स्टाफ ट्रेनिंग ही देंगे वो, तो वो हिसाब से होता है। शेफ कभी आपको डर लगता है कि खाना बनाते वक्त कि शायद कभी कुछ गलती हो जाए, थोड़ा नमक ज़्यादा गिर जाए, थोड़ा नमक कम हो जाए? नहीं, वो होता है, डर नहीं लगता है, वो होता है, लेकिन एट द एंड वी आर जुगाड़ू। आपको पता है आपकी गलती को कैसे सुधारना है। नहीं, नॉर्मली क्या रहता है, हमारा फिक्स जो भी रेसिपी रहता है फिक्स रहता है, लेकिन कभी कभी वी आर ह्यूमन बीइंग, कभी कभी हो जाता है। yes. तो वो टाइम पे जुगाड़, और इंडियन तो बहुत बड़े जुगाड़ है, तो वो जुगाड़ कर लेते हैं। वो तो है, लेकिन 5 स्टार में ये चीज़ नहीं चलता है, आपका डिश खराब हुआ, इट विल डायरेक्टली गो टू द डस्टबिन। यस यस। शेफ आपने डस्टबिन बोला, उससे मैं पूछती हूँ, हाँ जी, होटल इंडस्ट्री वेस्टेज कैसे मैनेज करती है? बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होता है, अराउंड 30% वेस्टेज, 30% से भी ज़्यादा होता है, और हम लोग वो किसी को दे नहीं सकते, वो डायरेक्ट जाएगा डस्टबिन में। पर ये कभी कभी ऐसे कहते हैं कि कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स अगर उनका खाना बच गया हो तो दे यूजुअली किसी एनजीओज या कोई संस्था को दे देते हैं। सो क्या ये सचमुच ऐसा होता है? कोई नहीं देता है। और क्यों नहीं देते? उसके पीछे की उसका रीजन क्या है? हाँ जी, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर मैंने अभी मॉर्निंग में खाना बनाया है, मैं आफ्टरनून में दे रही हूँ, राइट, और वो बंदे ने जिसने खाया है वो कल खाएगा और उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, तो मेरा रेस्टोरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा वो ये चीज़ के लिए। दूसरी चीज़, अगर मैंने मेरे रेस्टोरेंट में जो खा रहे हैं, मेरा 4 स्टार रेस्टोरेंट है, मैं जो खा रही हूँ वो मैं किसी मतलब बेगर्स को भी खिला रही हूँ, तो उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। ओह रियली? हाँ अच्छा। हाँ, वो काफ़ी लोग को नहीं पता है, लेकिन उसका वैल्यू डिग्रेड हो जाता है कि हाँ ये तो यार ये इसको भी बोलते नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, हम कभी बोलते नहीं है, बट वी फील दैट। और ये चीज़ कंफर्म है कि वो बाहर जाती है किसी और गरीब को या नीडी पर्सन को जाती है, तो वो लोग फिर वो रेस्टोरेंट को इतना वो नहीं करते हैं कि चलो ये तो यार खाना इनको भी वो मतलब जो निचली कक्षा के लोग खा रहे हैं वो हम भी खा रहे हैं, तो हम क्यों खाए? ओह हाँ, आई कैन नॉट बिलीव कि ऐसी होता है, थॉट प्रोसेस अभी भी है। होता है, और ये बोलता कोई नहीं है, कंफर्म होता है, लेकिन ये होता है। हाँ जी। और शेफ जब हम रेस्टोरेंट सेटअप करते हैं तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कटलरी, इंटीरियर्स, जिनकी अगर रेस्टोरेंट ना चले, हाँ, जैसे 6-8 महीने हो गए रेस्टोरेंट हाँ नहीं जी। चलती है, सो ये डेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है? नहीं, काफ़ी सारी डेड होती है, लेकिन उसमें से क्या है, रीसेलिंग में जाता है सब चीज़। अच्छा। पूरा का पूरा आपका रेस्टोरेंट का सेटअप है, वो सेटअप रीसेलिंग में जाता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ पे बेच रहे हो और आपको क्या मिल रहा है। करेक्ट। या तो फिर आपका, मेरा अगर रेस्टोरेंट है, मेरा नहीं चला और आपको बाई करना है, तो बोलो ये पूरा जगह सब है, आप देख लो, और आपके पास टीम है, आपके पास नया थॉट प्रोसेस है, मेन्यू अलग है, या तो कोई अलग मतलब कुछ प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हो, तो आप उसमें कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या ढूंढ के लेके आ रहे हो। ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कोविड के पहले और कोविड के बाद क्या बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है? नहीं, इन बिटवीन आया था, इन बिटवीन बहुत ही ज़्यादा फर्क आया था, क्योंकि पेमेंट देना है, बिल्स सबको देना है, सैलरी देनी है, यानी और रोलिंग नहीं है। रोलिंग कुछ भी नहीं है। रोलिंग हमको सिर्फ मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट से हमको कोई हेल्प नहीं मिली थी। अच्छा। तो दैट वाज द हॉरिबल टाइम। सबने बहुत, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए,
बुरा वाला टाइम देखा Yes, था, लेकिन yes. अभी सब सेटअप ऑलमोस्ट संभली है अभी संभली इंडस्ट्री। है। तो अभी लोग अभी वापस दे आर इन्वेस्टिंग अगेन इन द हाँ, रेस्टोरेंट अभी क्या ट्रेंड आया पता है, मैं खाना टेस्टी तो खाऊंगी, मुझे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा चाहिए, करेक्ट, एम्बियंस भी चाहिए। एम्बियंस चाहिए। तो मैं जाके आज यहाँ पे गई नाउ टीनेजर्स और किटी पार्टी के लिए मॉम्स लोग, यस यस, तो उनको एक अलग चीज़ चाहिए कि कोविड के बाद ये चेंज आया है कि अभी खुल के वो जीना घर है। बैठ के नहीं हाँ, खाना खुल के चाहते, वो जीना है बाहर सबको। जाके अच्छे हाँ। एम्बियंस में बैठकर ही खाना हाँ जी। चाहते हैं। ये जैसे नहीं travel- पता था शायद। जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री भी आप देखो Correct. एकदम बूम हो गई। यस, बिकॉज लोग घर हाँ। में नहीं बैठना चाहते हैं। हाँ, अभी सबको पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो Correct. बेटर वी लीव अवर लाइफ। तो इंडस्ट्री में अभी मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो, अगर आपको इसमें आगे जाना है, तो यू हैव टू कम विथ लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, करेक्ट, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेके आओ। अच्छा खाना तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, वो कंफर्म है। उसके अलावा आप अलग सोच जो भी लाओगे, पीपल अप्रिशिएट इट। यस, हाँ, एक और- नई सोच, हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट। एक नया कॉन्सेप्ट। और टीनेजर्स के दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट Yes. रहते हैं, माय गुडनेस। यस, क्योंकि ग्लोबली वो देख रहे हैं। हाँ जी, आजकल टीनेजर्स काफी ऑलरेडी वर्ल्ड घूम चुके हैं, तो हाँ। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि हाँ। अब्रॉड क्या हो रहा है। हाँ, तो काफी उनमें बदलाव तो आए हैं और हाँ। अच्छे बदलाव भी आए हैं। राइट, जैसे अब्रॉड जाते हैं, तो शेफ मैं पूछना चाहूंगी, अब्रॉड ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं हाँ, जो इंडिया में अवेलेबल हम्म, नहीं है। हम्म। जैसे अभी टिम हॉर्टन आया है, हम्म, तो ये पहले नहीं था। स्टारबक्स आया, इट क्रिएटेड अ Right. रेवोल्यूशन। right. तो जब ऐसे फ्रेंचाइजी खुलते हैं यहाँ पर, हाँ। तो उसके लिए क्या दिमाग में हमें रखना चाहिए? उसमें एक तो फ्रेंचाइजी आप कौन सा चूज कर रहे हो, राइट, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब कोई फ्रेंचाइजी ऐसी ही है, 2-3 मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, जो मतलब बोलने के लिए 10-12 और मतलब उससे भी ज़्यादा है उनकी फ्रेंचाइजी, लेकिन आप जब भी फ्रेंचाइजी बाई करोगे, उनका 3 इयर्स का आपको अकाउंट देखना है। अच्छा, हाँ, और वो लोग लीगली दिखाते हैं। अच्छा। यू हैव टू आस्क देम, आपको पूछना पड़ेगा उनको कि 3 इयर्स का अकाउंट आपका दिखाइए, क्या सेलिंग हो रहा है, कौन सा चीज़ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो वो सब चीज़ से आपको पता चलेगा। Correct. गूगल रिव्यू बहुत बड़ी बात है। हाँ, नो Is डाउट। it? हाँ, ओके, नो डाउट काफ़ी सारे फेक रिव्यूज़ आते हैं, लेकिन वो 10% 20%, उसके अलावा सब रियल रिव्यूज़ आते हैं। अच्छा, तो आपको वो रिव्यूज़ देखना है कि हाँ, ये फ्रेंचाइजी का क्या रिव्यूज़ है, मुझे कितना पैसा डालना चाहिए। अगर मैं 1 करोड़ 1 CR डाल रही हूँ, तो मुझे कितने साल में वापस आएगा। करेक्ट। तो ये सब मतलब काफ़ी सारी चीज़ें Studies जो हैं। स्टडीज़ करना पड़ेगा। तो शेफ्स टेस्ट को लेकर फ्रेंचाइजीज वर्क करती हैं? क्या टेस्ट हमें सिमिलर टेस्ट ही मिलता है, इंग्रेडिएंट्स सेम ही होते हैं, सो या कंट्री अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से उन्हें मॉडिफाई किया जाता है? मैं आपका ये 2-3 पार्ट में आंसर देना Okay, चाहती हूँ। okay. फर्स्ट, फ्रेंचाइजी जो मतलब बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है, तो वो लोग टेस्ट मॉडिफाई करते हैं। इंडियन में अलग, जैसे कि आप KFC ले लीजिए, मैकडोनल्ड्स ले लीजिए, इंडियन में अलग फूड मिलेगा, आपको दूसरी कंट्री में अलग फूड मिलेगा। Correct. डिपेंड्स ऑन अ पैलेट, यस यस, टेस्ट बड, पैलेट इज टेस्ट बड पैलेट, टेस्ट बड पैलेट। कि वहाँ के नेटिव लोग हाँ किस जी, तरह का खाना हाँ पसंद जी। करते हैं। जैसे इंडिया में चाइनीज है, तो इंडियन चाइनीज ही फेमस Yes, है। yes, हम Indian लोग Chinese. ओरिजिनल चाइनीज तो हम खा ही नहीं इट्स पाएंगे, टू ब्लैंड। तो वो चीज़ है। दूसरी बात आपने पूछी कि फ्रेंचाइजी कैसे वर्क करती है, तो जो बड़ी फ्रेंचाइजी है वो अपना मेन किचन रखती है एक साइड पे, उनकी एक स्टैंडर्ड रेसिपी होती है, अच्छा, उसमें आप 1% भी यहाँ से वहाँ नहीं कर पाओगे, करेक्ट, राइट, एज इट इज ही देना एज पड़ेगा, इट इज ही। वो मतलब वो पैकेजिंग भी वही रहेगा, कंपनी से ही आएगा। कंपनी से ही आएगा। हाँ, वो दैट इज द, यस, वो कंपनी से ही आता है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि नाउअडेज लाइक बहुत सारे लोग जो मतलब ये फील्ड से नहीं है और उनको इन्वेस्टमेंट करना है, फ्रेंचाइजी खोल देते हैं। शेफ को हायर कर दिया, करेक्ट, आपको फ्रेंचाइजी करना है, आप मुझे हायर कर लोगे, Correct. मैंने रेसिपी सेट कर दिया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक शेफ डाला, वहाँ पे दूसरा शेफ डाला, मेन किचन है नहीं, Correct. तो वो चांसेस बहुत रहते हैं कि आपका फ्लेवरिंग हर एक फ्रेंचाइजी में अलग रहेगा, करेक्ट, सर्विस ही अलग रहेगी, सर्विस भी एक रहती, वो प्रॉपर आनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। शेफ, क्लाउड किचन के बारे में थोड़ा बताएंगी आप कि किस तरह की प्रोसेस होती है? अच्छा, क्लाउड किचन एक पूरा कॉन्सेप्ट आया कोविड में, ओके, राइट, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, खाना तो चाहिए।
तो क्लाउड किचन एक ऐसी जगह है, वहाँ पे आप FSSAI लाइसेंस लेके आपके वर्कर्स रख के आप ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हो। शेफ, FSSAI लाइसेंस के लिए क्या क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है? आपको फायर का एक, अगर आपको हॉट किचन करना है तो आपका फायर का अलग एलिमेंट्स चाहिए, आपको Correct. विंडोज चाहिए, मतलब उनका अलग क्राइटेरिया रहता है। वो आते हैं और वो लोग ऑफिसर्स Inspect करते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है प्रॉपर वे से। ओके, और आपका जो भी रेंट एग्रीमेंट वो सब आपको देखना पड़ेगा। आपका खुद का अगर प्लेस है तो उसको आपका मतलब लाइट बिल, मतलब सब देयर आर लिटिल प्रोसीजर हाँ। आपको प्रॉपर वे से फॉलो करनी पड़ेगी। करेक्ट। हाँ। तो ये क्लाउड किचन को भी FSSAI की मैं लाइसेंस food- की जरूरत है? हाँ, मैं फूड रख रही हूँ। अगर मेरे पास शॉप भी है और उसमें फूड आइटम हुआ, मुझे FSSAI लाइसेंस चाहिए। करेक्ट, तो ये चीज़ है, फूड अच्छा। हुआ तो FSSAI लाइसेंस चाहिए। चाहिए ही चाहिए। हाँ, अभी तो होम शेफ में भी है ना। होम शेफ भी आप खाना बना के दे रहे हो किसी को, आपके पास FSSAI लाइसेंस नहीं है तो वो लीगल नहीं है। अच्छा, हाँ। आई डिडंट नो दिस शेफ। हाँ, तो वो मतलब अभी ये काफ़ी मतलब कुछ भी रहेगा तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चाहिए, करेक्ट तो ही आप आगे वर्क कर सकते करेक्ट, क्योंकि आप किसी और को खिला रहे हैं, हाँ जी। तो आपके पास वो क्रेडिबिलिटी हाँ, होनी चाहिए कि हाँ। आप जो दूसरों को दे रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है फॉर Right. कंजम्पशन। राइट। सो शेफ, क्लाउड किचन मतलब आप बनाएं ताकि आपको इंटीरियर्स की जरूरत नहीं नहीं पड़े, है, हाँ। सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं होगी, Right. बस आए खाना लेके चले जाएं, टेक Right. अवे एंड डिलीवरी। टेक अवे। तो ये कितना वर्क कर रहा है इंडस्ट्री में? क्या ये जो कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड हाँ। के बाद आया, क्या ये Right. कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है? काफ़ी सारे कर रहे, मतलब आप बोल रहे तो 50% वर्क कर रहा है। अच्छा। 50% फेल हो गए। अच्छा, अगेन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। Correct. आप क्वालिटी क्या मेंटेन कर रहे हो। कंसिस्टेंसी इज मस्ट। क्लाउड किचन में कंसिस्टेंसी चाहिए। पैकिंग इज मस्ट। Yes. पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। यस, क्योंकि आप इंटीरियर्स तो करनी है, तो Exactly. आपका ब्रांड वो पैकिंग पे डिपेंड करेगा। Exactly. पैकिंग पे है, और आपका सोशल मीडिया पे आप कितना एड रन कर रहे हो, यस आप कितना मतलब दिख रहे हो, तो Correct. वो हिसाब से होता है। शेफ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हाँ। ये मतलब स्वच्छ भारत अभियान और यू नो आइटम्स ऐसे हो कि जिनकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, तो हम प्लास्टिक यूसेज कम करते हैं। तो क्या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जेन्युइनली इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है, और क्या स्टेप्स ले रही हैं नए नए इनोवेशंस लाने के लिए ताकि ये प्लास्टिक का यूज हाँ। कम हो? अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है, ओके, और मतलब ये लेवल का फर्स्ट टाइम आया है। जो हम लोग एडिबल स्पून बनाते हैं वो हमारे घर के आटे, बाजरी का आटा हो गया, जवारी का हो गया, मिलेट, हाँ मिलेट ईयर 2023 मिलेट ईयर। यस, मिलेट हम लोग बच्चे को मिलेट खिला नहीं सकते, हम लोग कुछ भी कर लो वो लोग नहीं खाते। तो नॉर्मली मेरी बेटी है, मैं उसको एडिबल स्पून देती हूँ स्कूल में। अच्छा, अच्छा, मैं और ये आपको मिलेट से बना हुआ है? मिलेट से बना है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं त्रिशूला में एज ए कंसल्टेंट शेफ हूँ। ये त्रिशूला कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, तो ये 29 इयर्स ओल्ड एक लड़के ने स्टार्ट किया है। उनका कॉन्सेप्ट ये था, क्रूविल पटेल करके, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि हो सके इतना प्लास्टिक को रिड्यूस करें। और बहुत ज़्यादा प्लास्टिक, मतलब कोई भी कहीं भी आप बाहर खाने जाओ प्लास्टिक का ही मिलेगा। प्लेट है, स्पून हाँ, है, जंक कटोरी फूड है, तो कंफर्म प्लास्टिक में ही मिलेगा, yes. राइट। और अगर आप मुझे ये भी लोग पूछते हैं कि अभी तो वुड का हो गया, तो प्लास्टिक क्या है? अरे वुड में भी तो पेड़ कटता है, yes. और उसमें हेल्दी क्या है? आप क्या खा रहे हो? आप वेस्टेज बढ़ा ही रहे हो। तो प्लास्टिक इज ये अपना एडिबल स्पून इज द बेस्ट ऑप्शन। यस, और ये आप मिलेट से बना रहे हैं। हाँ, इट्स इनोवेटिव। यस, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। और मैंने आपको बताया, वैसे मेरी बेटी को मैं टिफिन बॉक्स में एडिबल स्पून दे देती हूँ। ओके, वो और उसकी फ्रेंड बहुत मजे से खाते हैं। तो उतना तो गया, Yes. 20 ग्राम 30 ग्राम मिलेट गया, करेक्ट। तो वो एक अलग चीज़ है। ये त्रिशूला कंपनी से जो आप एसोसिएटेड हैं, हाँ, तो ये कंपनी यूएस बेस्ड है। Right. तो ये जो आप डिजाइन कर रही हैं, क्या ये सिर्फ यूएस के लिए है कि इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देगा? त्रिशूला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है। ओह, हाँ, अच्छा। और वो भी एक गुज्जू है। अच्छा, तो गुजरातीज आर ऑलवेज रॉकिंग, यू नो। यस, फूड इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली। हाँ, तो ये यूएस से फंडिंग आई है? हाँ जी, यूएस से फंडिंग आई है, मतलब सेलिंग और कंपनी से कर रहे हैं। करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी त्रिशूला है,
और 2024 जैन तक हमारा ये मोटो रहेगा कि हम लोग इंडिया में भी लॉन्च कर लें. अरे ऑल द इट्स ऑलरेडी लाइक इन द प्रोसेस. इन द प्रोसेस. और अभी आपको अमेजोन और उस पे और ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अभी आपको चाहिए तो मिल सकता है. लेकिन आपको ये आइडिया कैसे आया मिलेट से स्पून बनाने का? क्या नहीं. आपने कैसे सोचा इसके बारे में? आइडिया क्रूविल का था. Correct. उसमें इनोवेशन लाना है, Yes. फ्लेवरिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं. यस, यू आर द क्राफ्ट्समैन. यस. तो कैसे आप मिलेट आपके दिमाग में क्यों आया? मिलेट मतलब अभी कुछ तो चीज चाहिए मुझे. Correct. मैं नॉर्मल जवारी का आटा या मतलब गेहूं का आटे से बना रही हूँ, तो व्हाई नॉट मिलेट, करेक्ट. राइट. और 2023 इज मिलेट ईयर. यस. तो और बच्चे हमारे वैसे भी ज़्यादा हेल्दी कुछ खाते नहीं है, वो देख के मजा लेने के लिए खाते. वो भी उनको मतलब टेस्ट, बहुत सारे फ्लेवर्स है इसमें. अगर मैंने सूप लिया है तो उसके साथ मुझे ओरेगानो फ्लेवर्स मिलेगा स्पून का. यस. अच्छा. हाँ. और आपने मुझे कुछ चॉपस्टिक लिया है तो मुझे उसमें इटालियन फ्लेवर मिलेगा. अच्छा. मतलब ऐसे अलग अलग फ्लेवरिंग है हमारे. आइसक्रीम और उसके भी बहुत सारे हैं, तो वो हिसाब से. वेरी नाइस. वी रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस शेफ. और इसमें स्पून में भी फोक है, स्पून है, स्ट्रॉ है, चॉपस्टिक्स है. ओके. और अभी तो प्लेट भी छोटा छोटा निकाला. और अभी नेक्स्ट आ रहा है हमारा कप आ रहा है, एडिबल कप, जिसमें आप चाय कॉफी सब डाल के पी और फिर सकते खा लो उसे. खा लो उसे. दिस इज सो इनोवेटिव. वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. एंड दूसरी बात मैं शेफ आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या आपको आपकी इंडस्ट्री में ये महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो सर्वाइवल शायद कभी डिफिकल्ट हो जाएगा? ये तो मतलब कंपटीशन तो हर जगह पे है ही, ऑलवेज. मैंने बोला इनोवेशन चाहिए और टफ, मतलब अपने आर्ट को अपडेट अपडेट करना रहना चाहिए. कभी कभी क्या रहता है कि हम लोग क्या कितने फेमस है, लाइक वो फेमस होते. आपने काफ़ी बार टीवी पे देखा होगा कि कोई रेस्टोरेंट का कुछ आया, कोई यूट्यूबर ने डाल दिया और वो एकदम से फेमस हो गया, वायरल हो गया. वायरल हो गया. तो वायरल होना बहुत जरूरी है. करेक्ट. मतलब नाउअडेज इफ यू वांट टू सर्वाइव यू हैव टू बी वायरल. यस. हाँ. तो सबको पता होना चाहिए, आपका एड रन होना चाहिए, वो सब बहुत जरूरी है. तो शेफ एक खासियत के बाद आपकी ये है कि आपने 35 पे आके अपने करियर की शुरुआत की. सो तभी यू हैड किड्स आल्सो. हाँ जी. सो कितना डिफिकल्ट था पूरा स्क्रैच से शुरू करना प्लस बच्चों पे भी ध्यान देना? हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फेज? मैं पहले से बहुत ज़्यादा ब्लेस रही हूँ. मुझे टाइमिंग्स भी जो मिले हैं ना, मतलब मिले थे, वो 7 to 4 के थे. ओके. तो माई डॉटर यूज टू कम बाई 3:20. तो मुझे एक आधा घंटा उसको छोड़ना पड़ता था. उसके बाद भी जो भी ग्रेजुअली वो बड़ी हो गई तो शी ओनली पुश मी, मम्मा आप करो, मम्मा आप करो, कुछ भी होगा मैं मेरा देख लूँगी, आप करो. एंड सी सो स्वीट. मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी. जब भी मैं जॉब से आती थी, मेरे लिए एक डेंजरस सा सैंडविच रेडी रहता था जिसमें ब्रेड साइज के ऊपर चॉकलेट सॉस लगा है, कुकुम्बर है, फिर फ्रूट भी आ गया, उसमें कैरेट भी आ गया, मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स के सारा आ गया. उसका एक सैंडविच बना रहता था और वो मुझे खाना था. मैं बोला ये तो खाना भारी काम है, बट वेरी स्वीट ग्रेजुएट. यस, बट ये केयर है आपके care लिए है, क्योंकि care बेटी है. जानती है कि मम्मी हाँ. काम करके आ रही है, हाँ. थक कर आ रही है, तो हाँ. मैं अपनी ओर से भी कुछ बना कंट्रीब्यूट के करूं. रखती थी. देन शी वाज लाइक 10 ओनली, 10 साल की थी तो वो बना के रखती थी मेरे लिए. तो दिस इज़ लाइक ब्लेसिंग्स मुझे हर जगह से. और मैं कॉलेज में भी पढ़ी हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे एज से हाफ एज के सब स्टूडेंट. कैसा था वो एक्सपीरियंस जब अच्छा. आपके एज आपके और मतलब बहुत छोटे हैं सब हाँ, लोग, तो क्या हाँ. आपको कभी अनकंफर्टेबल कभी ऐसा नहीं. होने से पर उन्होंने आपको अपने क्लास में कभी नहीं. संभाल लिया? मतलब मैं ऐसा भी नहीं कि कभी आप करके बुलाया, कभी कुछ और, वैसे कुछ नहीं है. वी आर लाइक स्टूडेंट ओनली. मतलब हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं. और मुझे कभी भी मतलब इवन मेरे राइडिंग में भी कभी भी ऐसा नहीं बनाया कि हाँ ये लेडी है कुछ. मुझे मतलब वो लोग लेडी नहीं समझते, ये लोग मुझे स्टूडेंट समझते हैं. ऐसे एज वाला या ऐसा कोई फीलिंग आने ही नहीं दिया. हमारे शो से जुड़ी काफ़ी औरतें हैं जो शायद होम मेकर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी के पड़ाव पर अपना एक करियर, अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं. तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? पहले तो अपने आप को बेचारा मत समझो कि मैं बेचारी हूँ, मुझे नहीं आता है, मुझे ये नहीं. ये सब एक्सक्यूजेज है. सो सॉरी, मैं एक्सक्यूज़ देती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन में सब मिल रहा है. करेक्ट.
मुझे कंफर्ट जोन में खाना मिल रहा है, मुझे कंफर्ट जोन में, मैं कंफर्ट के बाहर जाऊंगी तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा. यू Yes. हैव टू कम आउट ऑफ इट. आपको कुछ करना है तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा. कई बार हम स्ट्रगल से डरकर चुप बैठ जाते हैं. एग्जैक्टली. नहीं, कंफर्ट में बहुत ज्यादा जाते हैं. यस यस मुझे बच्चे हैं, अरे सबके बच्चे बड़े हो, आपके भी हुए, मेरे भी Yes, हुए. यू yes. आर ऑल्सो वर्किंग. यस. हाँ, तो वो सब एक्सक्यूजेज है, तो वो एक्सक्यूज देना बंद करो. और आपको सच्ची में कुछ करना है ना, सच्ची में, तो आप अपना रास्ता ढूंढ लोगे. करेक्ट. और उसके लिए मैं आपको 1-2 टिप देती हूँ कि आप सोचो. मतलब पहले क्या होता है, सब लेडीज़ को हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, क्या करना है नहीं पता, कभी नहीं पता रहता, और सबको नहीं पता रहता. इट विल टेक टाइम. आप सोचो, आप रात में मतलब सारा काम निपटा के आप जब भी फ्री बैठते हो तभी सोचो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, करेक्ट. मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, अच्छा मैं इसमें क्या कर सकती हूँ. बैठ के नोट डाउन करो. यू हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग. ओके. तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा. करेक्ट करेक्ट. तो थोड़ा वर्क अपने आप पे करना पड़ेगा. सोनल, मैं ये भी पूछना चाह रही थी आपसे कि अभी आपके आगे प्लान्स क्या हैं कुलिनरी आर्ट्स से रिलेटेड? क्या बनना चाहती हैं आप? एक कौन से पड़ाव तक पहुंचना चाहती हैं? लाइक एक शेफ के लिए अगला पड़ाव क्या होता है? नहीं, मेरे शेफ़ के लिए तो बहुत सारे, मतलब एज अ शेफ़ पूछो तो आगे मुझे क्या करना है वो मैं आंसर दे सकती हूँ. लेकिन एज अ मतलब पर्सन पूछो तो मैं लाइफ में ऐसी चीज़ करना चाहती हूँ जो किसी ने की ही नहीं हो. वो तो आप कर ही रही हैं. आप BMB बाइकर हैं. हाँ, तो क्या बताना चाहेंगे अपने बाइकिंग पैशन के बारे में? बाइकिंग लाइक मैं चाइल्डहुड से मतलब बाइक मतलब चोरी करके छुपा के पापा से पता नहीं चलता था वैसे बाइक चलाती थी. अच्छा. हाँ, उनको आराम से दोपहर में सुला दिया, सो जाओ आराम से, मैं आती हूँ करके. बाइक लेके चले गए, गाड़ी लेके चले गए और वो उठे तो पता है ये भागेगी बाइक लेके. तो ये एक जर्नी था. सोनल, यू आर अ मदर टू 2 वंडरफुल टीनेजर्स. तो क्या चेंजेस देखे आपने अपने बच्चों में, उन जब छोटे थे और अब टीनेजर्स हो गए? बहुत ही ज़्यादा. मतलब हम लोग जब भी बड़े हुए तो वो अलग ही इन्वायरमेंट था. अभी तो कुछ एम्बियंस पूरा अलग ही है. वो लोग हमें सिखाते, हम उनको नहीं सिखा सकते. yes. हाँ, और उनको हमारे पेरेंट्स हमको कुछ भी बोलते थे, हम सुन लेते थे. करेक्ट. तो नाउअडेज किड्स आर नॉट रेडी टू लिसन. करेक्ट. और उनको भी एक चाहिए कि दे आर लाइक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. आपको ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. करेक्ट. आप अलग ही एक ह्यूमन बीइंग है, वो हिसाब से आपको उनको ट्रीट करना पड़ेगा. करेक्ट. और फ्रेंडली भी रहना है. लेकिन क्या काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी मदर्स मैंने देखा है फ्रेंडली बोल के अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा दुख जो भी वो डील कर रही है वो सारा बच्चे को सुनाती है. दिस इज़ रियली वेरी रॉन्ग वे. वो नहीं होना चाहिए. अच्छा, आपको ऐसे लगता है नहीं होना चाहिए? नहीं, मतलब बात करो, फ्रेंड उनके फ्रेंड बनो. हमारे लिए वो नहीं है करेक्ट. कि मेरी फ्रस्ट्रेशन निकालना है, मुझे कुछ किसी का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए बच्चे नहीं है. आपको बच्चे लगता को है कि सपोर्ट करना चाहिए. माँ बाप के फ्रस्ट्रेशंस और स्ट्रगल्स उनके बच्चों के साइकोलॉजी पर बहुत इफेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा. वो लोग टाइम से ज़्यादा मैच्योर पहले हो जाते हैं. Yes. और वो लोग, मैंने काफ़ी बार देखा है कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं रहते. करेक्ट. और वो ओपनली सोसाइटी में इतना खुल के नहीं आ पाते हैं. माँ बाप के बारे में सोचकर हमेशा स्ट्रेस रहते हैं. नहीं, उनको क्या लगता है कि सबकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, और मेरे घर में प्रॉब्लम मेरे है. घर में प्रॉब्लम है. तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि अपने प्रॉब्लम्स बच्चे को कभी मत बताओ, कभी मत बताओ. वो लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसको भी पॉजिटिव वे से आप बता सकते हो, इट्स ओके, ये सब होता है. स्ट्रगल तो होती है. हाँ, मतलब वो एकदम लाइट मोड पे लेके जाके छोड़ना है, क्योंकि एट द एंड वो बच्चों के दिमाग पे बहुत गंदा असर करता है. अच्छा. उनके ग्रोथ में, मतलब अभी उनके डिसीजन मेकिंग में बहुत इम्पेक्ट आता है आगे जाके. Okay. उनको कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी नया चीज़ करना है, तो वो फियर अंदर रहता ही है. तो शेफ सोनल, क्या आपके बच्चों ने आपको बताया है कि वो किस तरह के करियर चॉइसेस लेना चाहेंगे? यस, मेरा सन ही इज़ नाउ 21. ओके. तो BSc IT करके वो IT में आगे जाने वाला है. अच्छा. राइट. और माई डॉटर इज़ 14. तो वो आगे, उसको तो बिजनेसमैन बनना है. बस अच्छा. कुछ भी कर जाए, मुझे बिजनेस करना है. आई थिंक Like- टीनेजर्स में अभी ऐसा दौर है कि वो किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करना Exactly, चाहते, अपना स्टार्टअप करना हाँ, चाहते. अब बोलते क्या है पता है, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती. करेक्ट. तो मैं यार, बिकॉज़ दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट. मैं बोला अंडर में काम नहीं करूँगी ना तो कुछ नहीं कर पाओगे.
सीखने के लिए अंडर में काम करना पड़ेगा Yes, आपको। yes. तो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। मैं काफ़ी बार बोलती हूँ, मेरी डॉटर के साथ यही चीज़ होती है, मतलब यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। आई एम फ्लेक्सिबल बट आई एम नॉट एबल टू टॉक, आई एम नॉट एबल टू वर्क अंडर एनीवन एल्स। आपके जो वर्क आवर्स हैं, लंबे वर्क आवर्स हाँ, होते हैं, हाँ। क्या बच्चे इससे कंफर्टेबल हैं? यस डेफिनेटली। मतलब हम मेन क्या रहता है पता है, मैं आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहूँ वो इम्पेक्ट नहीं करता है। मैं आपको 2 घंटा क्वालिटी का दे दूँ, डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। करेक्ट, तो वो चीज़ रहती है, आप कितने भी बिजी हो, कुछ भी हो, आपको जो क्वालिटी देना है बच्चे को, वो देना है कि नहीं माई मदर इज़ ऑलवेज देयर विथ मी, कुछ भी हुआ मैं उनको कॉल कर सकती हूँ, कुछ भी हुआ माई मदर इज़ देयर, करेक्ट। माई पेरेंट्स इज़ देयर। तो Yes. वो एक चीज़ है, और वो लोग भी समझते हैं कि हाँ वर्किंग है तो फिर कैसे मैनेज करेंगे ना। यस, काफी समझदार बच्चे हैं आज के। Yes. नहीं, वो जानते हैं कि बोथ पेरेंट्स हैव टू वर्क, यस क्योंकि लाइफस्टाइल अभी स्पेशली कोविड के बाद हाँ, बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बहुत हाँ सो फिनेंशियली एजुकेशन एक्सपेंसिव हो गया है, तो Right. फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए दोनों पेरेंट्स का काम करना जरूरी राइट है। राइट और बच्चे ये समझते हैं दैट वी हैव टू बी रिस्पांसिबल। राइट ये नहीं कि माँ बाप नहीं है घर पर, यू नो दे हैव गॉन आउट टू वर्क, तो हम घर में अभी कुछ भी करें। हाँ काफी बच्चे बहुत समझदारी से रहते हैं, राइट सो दैट्स अ गुड थिंग। बहुत कुछ सीखा है बच्चों ने भी कोविड में। बहुत। शेफ सोनल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एज टीनेजर्स उनके फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं? Don't ask me this. तो आपको क्या लगता है एक कौन सा एज ग्रुप बहुत डिफिकल्ट है टू केटर इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री? इज इट टीनेजर्स और इज इट ग्रोन अप्स? Grown ups. ओके, Grown ups. उनमें टीनेजर्स क्या रहते हैं, दे नो नाउअडेज, दे नो कि व्हाट इज अ न्यूट्रिशन। करेक्ट। हाँ वो फैंसी डाइट पे भी जाते हैं, लाइक वीगन हो गया, मुझे वीगन करना है, मुझे कीटो करना है, सब जाते हैं डाइट वाइट सब फॉलो करते हैं। एट द एंड वो लोग समझते हैं। सो शेफ, तो टीनेजर्स की क्या फूड प्रेफरेंसेस है? उन्हें फास्ट फूड चाहिए कि उन्हें प्रॉपर फूड, जैसे कि आपने आई नो आपने अभी कहा वीगन चाहिए, अलग अलग ट्राई करना है उन्हें, बट इस फास्ट फूड जैसे हमारा बेसिक इंडियन फास्ट फूड पाव भाजी हो गया, डोसा हो गया, हाँ। क्या ये अभी भी फेवरेट है या नए नए जो डिशेस आए हैं उनमें ये कहीं गुम हो रहे हैं? फास्ट फूड आपने जैसे बताया, पिज्जा हो गया, पानी पूरी हो गया, पाव भाजी हो गया, वो हमारा रूटीन फूड है। यस यस, इट इज नॉट फास्ट फूड एनीमोर। अभी हमारा वो घर का खाना हो गया। Yes, हम लोग डेली yes. बनाते हैं। और उनके प्रेफरेंसेस में भी मॉडर्न क्यूजिन उनको ज्यादा पसंद है, Correct. लाइक जापानीज, मतलब फैंसी या सुशी। सुशी हो गया, मतलब सुशी हुए तो वो लोग मतलब हाँ, दे आर हैप्पी, हाँ सो दे आर ओपन टू ट्राइंग न्यू न्यू कुजीन्स। cuisines, लेकिन yes. ग्रोन अप्स जो है वो अपना ट्रेडिशनल कुजीन ही फॉलो करना चाहते हैं, हाँ तो उनके लिए शायद आप दाल चावल को थोड़ा मॉडिफाई करके मॉडिफाई उन्हें करके खिला सकते हैं। Yes. इनको भी खिला सकते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इन लोग जो या समझ जाते हैं वो। समझ जाते हैं। Correct. और उनको वो बेसिक चीज हमारी खानी ही नहीं है, मतलब सब्जी रोटी तो महीने में एक बार बन गई तो भी बहुत बड़ी बात हो गई। अभी Correct. वो ट्रेंड आने वाला है। करेक्ट करेक्ट। शेफ, यू आर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, क्या हमें बताएंगे उस एक्सपीरियंस के बारे में? थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम कि कैसे आपने 38.42 मिनट्स में 43 एपेटाइजर्स बनाए। राइट। बताएं हमें आप उस एक्सपीरियंस के बारे में। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा था तंदूर में, ओके, और आई वॉज वर्किंग इन 3 तंदूर, 1 2 3 तंदूर लगे थे, मैं अकेले ही वो मैनेज कर रही थी। वो सीख में एपेटाइजर्स लगाना और देखना निकालना सब, काफ़ी हाथ भी जलता है। या बिकॉज़ तंदूर इज मतलब काफी वेरी डिफिकल्ट, या मतलब सावधानियां रखनी पड़ती हैं। 5 6 7 स्टार्टर्स हो जाते हैं, उसके बाद दिमाग काम करना थोड़ा बंद कर Because of देता the है। heat. हाँ हीट, और वो स्पीड में करना है, Yes, प्रेशर रहता yes. है, मुझे इतने बड़े बड़े सीख में ऐसे करके एपेटाइजर डालना है, काफ़ी टूट जाते हैं वो सब, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। और मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि हाँ मुझे बनाना है, मुझे वैसे ही आपने बोला ना कि कुछ करना है, तो कुछ करना है में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो शेफ, टू बी अ शेफ हाँ, मेंटली तो फिट होना है, लेकिन फिजिकली भी फिट होना बहुत ज़्यादा, जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि एक स्टैमिना की जरूरत है। जैसे आप लोग कैसे वर्क करते हो, यू हैव टू लुक गुड, यस प्रेजेंटेबल ऑल द यस, टाइम, एंड बी फ्रेश ऑल द टाइम। एग्जैक्टली द सेम वे। थकान होनी नहीं होनी चाहिए। नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी है आपके अंदर, कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ भी चल रहा है, यू कैन नॉट ब्रिंग इट ऑन फील्ड। एग्जैक्टली, तो वही चीज है। यस, सो लवली स्पीकिंग टू यू शेफ सोनल। सेम यार। एंड क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी है ना जो सब कंज्यूम तो करते हैं, हाँ लेकिन शायद उसके बारे में इन डेप्थ किसी को पता नहीं है।
लेकिन अभी ओपन अप हो रही है। राइट बच्चे यूजुअली पहले 2 ही करियर्स होते थे, हाँ। या तो इंजीनियर बने या तो डॉक्टर डॉक्टर बने, बने, लेकिन अभी हाँ। काफी सारे करियर्स खुले हैं राइट थैंक्स टू यू फाइन पीपल कि आप लोगों ने बच्चों को दिखा दिया है कि यू नो हाँ एट द एज ऑफ 35 ऑल्सो यू कैन बी एट द टॉप ऑफ योर गेम। राइट मतलब आपका शेड्यूल एकदम प्रॉपर बनना चाहिए। आपको क्या आज से 5 साल के बाद में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, करेक्ट, राइट? एक लाइनअप होनी चाहिए, लाइनअप life होनी की। चाहिए। तो वो हिसाब से डेली फिर मंथली और बना के प्रॉपर वे से आपको चलना पड़ेगा, और उसमें भी आपको नॉर्मल सा आप कुछ बेसिक सा काम करोगे तो बेसिक ही मिलेगा। करेक्ट, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करोगे तो आपको वो चीज़ ही मिलने वाला है, वो चीज मिलेगी और अप्रिसिएशन भी मिलेगी। एप्रिसिएशन। और एक मैंने आगे भी बताया आपको, जैसे कि शेफ एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे आपको पैसे भी मिलते हैं, नेम फेम सब मिलता है। करेक्ट, मतलब अगर मैं कहीं भी जाऊँ और मुझे इंट्रोड्यूस करना है तो मेरे से ज़्यादा उन लोग को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया, उन लोग को ज़्यादा प्राउड फील होता है। यस यस, सो दिस इज द वे। एंड द शेफ कोट इज सो ग्लैमरस। अरे इट्स ऑन, Yes. इट्स ऑन। इट्स मतलब ग्लैमर भी है, हाँ ऐसा नहीं है कि आप कहीं गुमनामी में कुछ बना रहे हो और खिला रहे हो। राइट यू कैन वेरी मच बी इन द लाइमलाइट। राइट। शेफ सोनल, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आज आप आई और यू गेव अस वैल्यूएबल गाइडेंस कि culinary आर्ट्स में अगर आपको करियर बनाना है तो किस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए। Right. सो थैंक यू मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, थैंक यू सो मच। स्मॉल टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड वाओ एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। राइट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच मानसी फॉर हैविंग मी हियर। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो वो टीनेजर को नया रास्ता दिखा रहे हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको पता ही नहीं रहता है, यस, कंफ्यूज रहते हैं, और ये चैनल के माध्यम से उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली आप लोग दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सोनल एंड थैंक यू फॉर योर काइंड विशेस। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नए करियर के साथ। तब तक नमस्कार।